केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि विदिशा में अगला चुनाव नगर निगम के रूप में होगा। सीएम ने कई सड़कों के निर्माण के साथ ही आधुनिक स्टेडियम निर्माण का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री यादव विदिशा में सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा कि भाई साहब जो बातें कहते हैं वो सब मान लेता हूं मैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को आईपीएल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलने के लिए तैयार करें। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने अपने संबोधन में विदिशा को नगर निगम बनाने की मांग की। उन्होंने विदिशा शहर और जिले की सड़कों के विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने की मांग भी रखी। इसी के साथ ही स्टेडियम को आधुनिक बनाने की भी डिमांड की। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं शिवराज जी की बात मान लेता हूँ, अगला चुनाव विदिशा नगर निगम का ही होगा। उन्होंने शिवराज सिंह से कहा कि आप बता देना किन किन गाँवों को जोड़ना है। सीएम ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे साथ हैं तो सब मिलेगा। स्टेडियम को भी आधुनिक बनाया जाएगा। सेंधवा नदी पर सिंचाई परियोजना की घोषणा करता हूं, सड़कों पर भी काम होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विदिशा भोपाल 4 लेन मार्ग के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया जाएगा। ये 4 लेन सलामतपुर सांची होकर बनेगा। इसके साथ ही विदिशा अहमदनगर रोड निर्माण सहित अन्य सुझावों को शासन से स्वीकृति दी जाएगी। और जो कुछ बातें भाई साहब ने कही है, मैं अभी सामान्यता तो ऐसा मान के चलता हूं, आप जो के मैं सब मान लेता हूं, कोई बात छोड़ने वाला नहीं हूं। एक बार जोरदार अभिनंदन। नगर निगम तो अगला चुनाव नगर निगम का होगा ही। विदिशा के इस नगर के माध्यम से आप आसपास के कौन कौन से गांव जोड़ना है वो थोड़ा सा आप बता देना, क्योंकि नगर निगम बनाने से तो अच्छी बात रहेगी। एक पुराना नगर जिसका अपना महत्व है उस रूप में बनना ही चाहिए। आपने कहा कि विदिशा भोपाल, ये जो हमारा एक 4 लेन की बात कही, गंजबासोदा होकर के सांची से जोड़ करके सलामतपुर, हाँ वो जो आप बता रहे हो सलामतपुर सांची होकर के वो 4 लेन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कोई परेशानी नहीं। आपने अहमदपुर विदिशा के लिए भी कहा है, ये भी मार्ग बनाना है। टंडन जी आपकी तो चारों उंगली घी में और सिर, आपका तो आनंद है ही सही। इससे अच्छा क्या मौका मिलता है। काश ऐसा भाग्य हमारा भी होता। ऐसे विधायक बनना चाहिए कि परवारे भगवान की दया सारी तरफ से। लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा की दया है। हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे साथ है, हम आपके साथ है। जो आप मांगोगे सब मिलने जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। एक के बाद एक आपने स्टेडियम की बात भी कही, मनसुख भाई ने कहा है। आपने कहा कि वो जो हमारा स्पोर्ट्स का अब संबंधित जैसा भी बनेगा, मुझे लगता है स्पोर्ट्स एरिना बनना चाहिए। उसमें अपने आप में वो सारी चीज़ें भी हो जाएगी, लेकिन स्टेडियम में सारी बातें जुड़ती है। तो मुझे लगता है थोड़ा संशोधन कराएंगे, एक अच्छा स्टेडियम बनना चाहिए। निश्चित रूप से मैं मनसुख भाई के साथ स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूँ। विदिशा को सौगात मिले तो ऐसी मिलना चाहिए। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी गरिमा के अनुसार इस प्रकार कपिल देव जी आए, इससे अच्छी क्या बात है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारा अपना स्टेडियम भी बनेगा और परमात्मा चाहेगा तो कपिल देव जी के लाकर स्टेडियम का उद्घाटन भी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करें उस अपने भाव के लिए। यहाँ जब आपने कुछ बहुत सारे काम बताए, उन कामों के साथ साथ आपने बेतवा नदी पर सिंचाई की 2 परियोजना के बारे में बात कही, सुरई मुड्रा और हैदरगढ़ की दोनों योजना है ना भाई साहब। ये दोनों योजना करने की घोषणा करता हूं, क्योंकि किसानों का भी भला होना चाहिए। इस क्षेत्र के अंदर खिलाड़ियों का, युवाओं का, गरीबों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास के एक के बाद एक बहुत सारे पैमाने। आपने नगर पालिकाओं की सड़कों की बात भी कही, नगर पालिका की सड़कें भी अच्छी बनेगी। और उन्हीं के साथ साथ कुछ गांवों की सड़कों का नाम बताया, अब ये थोड़ा समय लग जाएगा। आप जो जो कहोगे वो सब मंजूर करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे कार्यक्रम के लिए। वो सच में हमारे बच्चे आकर के वापस प्रस्तुति के लिए तैयार है। ये पूरा कार्यक्रम अपनी जो योजना बनी उसके हिसाब से होगा।